देखेंगे। हालांकि हिंदी में थोड़ा सा अलग हो जाता है और संस्कृत में प्रत्यय जो अलग हो जाता है। हम लोग हिंदी में नॉर्मली जानते हैं कि प्रत्यय जो होता है वह शब्द या शब्दांश जो शब्द के किसी शब्द के पीछे लगकर जुड़ा होता है उससे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें भी वही होता है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है इसमें डायरेक्ट हमें याद करना होता है। नॉर्मली हम जानते हैं कि प्रत्यय किसी भी शब्द के, जैसे कि पठती, यहाँ पर हम लिखते हैं पठती लिखते हैं, तो पठती मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि ती यहाँ पर हो गया, हमारा प्रत्यय हो गया। तो इसमें थोड़ा सा खाली एडवांस हो जाता है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए ये तो इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन है कि जो प्रत्यय जो पीछे लगकर उसका अर्थ बदलता है उसे प्रत्यय कहते हैं। और यहाँ पर जो होता है प्रत्यय के 5 प्रकार होता है। प्रत्यय के 5 प्रकार होता है, कौन कौन? सुप्रत्यय, तीढ़ प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। इसको हम नहीं याद करना है, हम सीधे आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा नज़र आगे जिन लोगों का लिखना होगा रोक रोक कर वीडियो लिख सकते हैं, बस हम थोड़ा देखते हैं। उसके बाद में पहले देखते हैं सुप्रत्यय। सुप्रत्यय में क्या होता है, ये थोड़ा सा बस 21 होते हैं, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आगे आते हैं तो आगे हम देखेंगे तो आगे ये हमारा हो जाएगा आगे तीढ़ प्रत्यय है। तीढ़ प्रत्यय में ये भी उतना भी नहीं है, बस थोड़ा सा इसको देख लीजिए अपना क्या क्या इसमें इंट्रोडक्शन देख लेना है कि क्या क्या है। हालांकि इसमें जो प्रश्नपदयी होते हैं जो क्या होता है कि न हो जाता है और न आत्मनि हो जाता है, तो ये उतना नहीं पूछता है डायरेक्ट से। और आते हैं हम क्या पूछता है, ये भी हो गया आपका आत्मनि, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होता है, आगे एक लाइन बढ़ गया, ये देखिए यहाँ पर देखिए कृत प्रत्यय जो है, कृत प्रत्यय में क्या होता है, ये धातु की जो होते हैं पद की नाम बताते होते हैं। और कृत प्रत्यय क्या होता है, इन प्रत्यय से बने जो इनसे जो प्रत्यय बनते हैं उसे हम कृदंत, यानी कृत प्रत्यय से जो प्रत्यय बनता है उसे हम कृदंत कहते हैं, जो शब्द बनता है। इसके भी जो प्रकार है, ये बहुत लंबा थोड़ा प्रत्यय पड़ जाता है। ये तवि प्रत्यय, अनिर प्रत्यय, नद प्रत्यय, वध, यथ प्रत्यय, कली प्रत्यय, ये सब हो जाता है। हम ये नहीं देखना है। हम आते हैं सीधे देखते हैं क्या पूछता है। देखिए सीधे हमको डायरेक्ट एकदम एग्जाम्पल ये उतार लीजिए, लिख लीजिए। डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछ देता है कि बताइए खादितव्य में कौन सा होता है, पठितव्य में कौन सा प्रत्यय। तो डायरेक्ट आपको ये याद करना है, एग्जाम्पल सीधे याद कर लीजिए और इसको उतार लीजिए, रोक रोक के वीडियो को उतार लीजिए। जितना है डायरेक्ट आपका ये पूछ देगा, पठनीय में, गमनीय में, नैयर में कौन सा प्रत्यय, करणीय में, पूजनीय में कौन सा है, तो अनियर, ये सब अनियर है। तो अब की कैसे, तो देखिए संस्कृत ग्रामर, संस्कृत में, हिंदी में, और आप जो है केमिस्ट्री में नहीं कह सकते हैं कैसे क्या होता है। जो ग्रामरियन ने कह दिया वही सही है। अब यहाँ देखिए वाच्य में कौन सा है, तो नित से प्रत्यय से ये शब्द बने, ये सबका डायरेक्ट याद कर लेना है। इसको लिख लीजिए, उतार लीजिए। जितना हमें एग्जाम्पल इसमें देख लेना है कि डायरेक्ट इसका एग्जाम्पल, देखिए पेंच हो गया, इस यहाँ पर आपका दृश्य होगा, दृश्य में यथ हो जाएगा, जे में यथ हो जाएगा। यही कौन सा प्रत्यय में कौन सा बना है, कैलियर प्रत्यय में देखिएगा तो पचेलियम, पटेलियम, धवेलियम में कैलियर प्रत्यय होता है। डायरेक्ट देखिए ये थोड़ा सा लॉजिक अलग होता है, बस डायरेक्ट हमें याद करना होता है, उस समय डायरेक्ट याद करना होता है। यह अतिरिक्त भेद हो जाता है, ये भी थोड़ा सा गायक में, जैसे गायक में नील प्रत्यय होता है, डायरेक्ट एग्जाम्पल भी देता है कि लेखक में कौन सा, तो लेखक में नील हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा खाली एग्जाम्पल, जैसे कि लाभ में मान लीजिए कौन सा प्रत्यय होगा, लाभ में घन प्रत्यय हो जाएगा, घई प्रत्यय हो जाएगा, घई होता है घई। तो आगे देखिए, आगे है आपका चौथा, ये आप सब इसका जितना है ये एग्जाम्पल को सबको लिख लेना और देख लेना है कि जिससे दर्शनीय में ये हो जाता है। अगला है चौथा प्रत्यय जो है तदित प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव के अंतर्गत जिस प्रत्यय का उपयोग किया जाता है उसे तदित प्रत्यय कहते हैं। ये 12, इनकी संख्या जो होती है 12 होती है। इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 12 होती है। जैसे देखिए पौत्र में कौन सा प्रत्यय है, तो अन प्रत्यय है। पांडव में कौन सा है, तो अन प्रत्यय है। इनको डायरेक्ट हमें देखिए सबसे ज़्यादा अगर मेरे अनुसार पूछता है, सबसे आपका ये इम्पोर्टेंट और VVI होता है, सबसे ज़्यादा ये पूछता है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय से सबसे ज़्यादा कोई, जैसे कि साप्ताहिक में कौन सा प्रत्यय है, तो ठक प्रत्यय है। मासिक में कौन सा प्रत्यय है, पुराणिक में, ऐतिहासिक में, तो ठक प्रत्यय सबसे ज़्यादा पूछता है कौन सा इसमें प्रत्यय छिपा हुआ है। इसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करके इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट VVI लिख लीजिएगा, ये VVI है, इससे पूछता है क्वेश्चन है। आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे देखिए आगे
आगे ये थोड़ा सा ये उतना VVI नहीं है, इसको छोड़ दे। जैसे श्रीमान में बुद्धिमान में कौन सा होता है, मतु प्रत्यय हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखें सुंदर, लघुतर, ऊंचतर, मधोतर में तरफ प्रत्यय से ये सब बने। बस तरफ लगा है तो समझ लघुतर तरफ है। यानी थोड़ा सा रिलेट करके इसको हमको क्या करना है, याद करने। सबसे ज़्यादा हम मेरे अनुसार फोकस कीजिएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल इस सबको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इस एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। इसका कोई आपका रामबाण नहीं है कि आप इसका ट्रिक नहीं इसका मिल सकता है डायरेक्ट। जैसे कि यहाँ पर आपका सर्वत्र में कौन सा है, सर्वत्र में ट्रल प्रत्यय है। यहाँ पर जितना आप एग्जाम्पल देख रहे हैं इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सब उतार लीजिए, या आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर क्या करिए, मैसेज कीजिए, मैं आप लोग पर भेज दूंगा। व्हाट्सअप नंबर पर पूरा PDF है जो है, ये पूरा PDF है, मैं आपको लोग को भेज दूंगा जो PDF है। लास्ट में सबसे ज़्यादा ये है, और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है। एक ठक प्रत्यय, एक टाप प्रत्यय। ठक और टाप से सबसे ज़्यादा, जैसे लेखिका में कौन सा प्रत्यय है, और आपसे पूछेगा बताइए गायक में कौन सा प्रत्यय है, और आपसे पूछेगा बताइए ये अजिका में कौन सा प्रत्यय है। ये जो है ये टॉप प्रत्यय से बने, लेखक प्लस टॉप लेखिका हो जाएगा। ये याद रखिए। जैसे नर्तकी, ये भी थोड़ा सा है लेकिन दो सबसे इम्पोर्टेंट पूछता है। नर्तकी में कौन सा प्रत्यय डिप प्रत्यय होता है। डायरेक्ट इसका कोई, जैसे नारी में डिन प्रत्यय हो जाता है नारी में। युवती में कौन सा ती प्रत्यय, युवती में। मछुआती में क्या होता है ती प्रत्यय। ये डायरेक्ट बनाए गए हैं ग्रामरियन द्वारा, और इसका नहीं है। सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि आप लोग जितना इसमें एग्जाम्पल जो दिया है, ये जितना एग्जाम्पल है इसको सबको लिख लेना है। इस एग्जाम्पल को लिखने के बाद में क्या करना है, इसको देख लेना है एक दो बार। जो VVI मैंने बताया कि कौन सबसे ज़्यादा VVI है, जो VVI जो मतलब कि जो टर्म हम बताए, जैसे कि आपका ठप प्रत्यय, और यहाँ पर आपका एक ठप पूछता है और एक टाप प्रत्यय, दो सबसे ज़्यादा पूछता है। एक ठप और एक टप, दो पूछता है। इसको याद कर लेना है और इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको रट लेना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।